हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर हु एवर नीड इट। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की एनर्जीज क्या आती हैं मेरे जर्नल कलेक्टिव्स के लिए। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। So let's start our reading. Let's see क्या एनर्जीज आती हैं। एक मिनट, give me। So आज की क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में। 7 of Wands, ओके, इंटरेस्टिंग। 7 of Wands, 9 of Wands। अच्छा, सबसे पहले आज फायर साइन आया है, हाँ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 9 of Wands एंड 7 of Wands की एनर्जी है। लेट मी सी कुछ यहाँ पे और क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स और हमारे पास आ गए हैं, 5 of Pentacles एंड 6 of Pentacles। अरे वाह, अच्छा, 2 कार्ड जिस तरह से फायर साइन किया है, फिर 2 ही कार्ड यहाँ पर अर्थ साइन किया है। ऐसा हो सकता है कि अर्थ और फायर का आपका कॉम्बिनेशन हो किसी पर्सन के साथ। ठीक है, मुझे दिख रहा है सबसे पहले मैं आपके काम के बारे में बात करूंगी। ठीक है, एस ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ नया फ्रेश स्टार्टिंग आपकी लाइफ में होने को जा रहा है विद 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल को लेके, आपके काम को लेके, आपके पैसे को लेके, आपके करियर को लेकर। ठीक है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कहीं ऑफिशियली कहीं पर आप कोई आपको इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन आ रहा है, कहीं पर इनविटेशन मिल रहा है जहाँ पर आपका जाना, या आप जैसे कुछ वहाँ आपका जाना जो है वो अच्छा साबित होगा। यानी वहाँ से आपको कुछ स्किल्स सीखने को मिलेंगी, कुछ अच्छे दोस्त बनेंगे और कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहेंगे। ठीक है, एस ऑफ कप्स, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके बिजनेस में, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके करियर में, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एस ऑफ कप्स एक फ्रेश एनर्जी को भी दिखाता है, फ्रेश पार्टनरशिप को भी दिखाता है, फ्रेश पर्सन को भी दिखाता है। अगर हम लव रीडिंग के हवाले से बात करें तो दिख रहा है जैसे यहाँ पर आपकी किसी से शुरुआत हुई है या बात कर रहे हो किसी पर्सन से, किसी से नई बातचीत हुई है, नया सा कुछ फ्रेश सा एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शुरू में थोड़ा सा गार्डेड अप थे क्योंकि यहाँ पर नो की एनर्जी है। जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कहा जा रहा है कि जी ये इस तरह से हाथ के नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, या मतलब रुक जाओ, या आपने इनको बोला था कि जी मैं रेडी नहीं हूँ, रुक जाओ, मुझे मेरी लाइफ में अभी मैं किसी को एंट्री नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनली या तो आप उनको एंट्री दे रहे हो अपनी लाइफ में, फ्रेश एनर्जी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, या तो ये इंसान रेडी है। दोनों में से दिख रहा है जैसे दोनों ही रेडी हो, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी दिख रहे हो। लेट्स सी कुछ और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। जस्टिस, न्याय, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओह इंटरेस्टिंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ये पर्सन कोई लॉयर है क्या, या आप इनसे कहीं ऐसी जगह पर ही मिले हो जहाँ पे मे बी आपका कोई ऑफिशियली आपका कोई काम है, कहीं किसी लॉयर के साथ, इनके साथ, मतलब ऑफिशियली कोई काम, या आपका कोई केस वगैरह है, या फिर आपको कोई मशवरा चाहिए, तो ये आपका लीगल मैटर में आपका कोई मशवरा आपको कुछ दे रहे हैं। ये लॉयर हैं, ये फीमेल हैं या मेल हैं, दोनों मुझे ऐसा लग रहा है लॉयर हैं ये। जस्टिस से रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है। और ये देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे ये पर्सन दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है भाई, दिखने में भी मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं ये पर्सन। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इस पर्सन की। मे बी आपने इनसे कोई मशवरा मांगा था,
या एस ऑफ पेंटिकल, कुछ देना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको, कुछ इनकी तरफ से आपको मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल यानी अगर आपको आप अगर करियर के बारे में देख रहे हो, आप अपने जॉब के बारे में, मुझे लग रहा है जैसे कि कोई आपको कोई सॉलिड ऑफर आ रही है, पैसा आ रहा है भाई, कोई अच्छी, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब, या अगर आपने रिसेंटली कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं तो उनका रिजल्ट आ रहा है जो कि आपके फेवर में, मतलब कि आपको बहुत अच्छी परसेंटेज से आप पास हो रहे हो या टॉप कर रहे हो, कुछ भी है लेकिन अच्छा कुछ है। एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल जो है ना वो एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाह रहे हैं, कोई सॉलिड ऑफर, कुछ ऐसा जो जो बहुत रोमांटिक हो या बहुत खूबसूरत हो, या एक नए रिश्ते की शुरुआत, क्योंकि दो एसेस हैं हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। एक फ्रेश एनर्जी लेकिन एक मजबूत इरादे के साथ, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बाय द वे नहीं है कि कोई आए और बस टाइम पास करे और चल पड़े, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये इंसान जो है वो एक सॉलिड ऑफर के साथ आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। जस्टिस लेकर आए हैं, न्याय लेकर आए हैं, अवेकनिंग लेकर आए हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन का आपके साथ अभी बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, बट अच्छा पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, लुक एट दिस डेविल। ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वैसे मैं बताऊँ क्या, ये पर्सन आपको कोई काम की भी ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। यानी इनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप तो है ही बहुत अच्छी, ठीक है, और ये चाहते हैं कि हम दोनों की फ्रेंडशिप में और अच्छा बॉन्ड बने, ठीक है, और अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को समझे जाने, और फ्रेंडशिप के साथ साथ काम भी हो रहा है, साथ में वर्क भी हो रहा है। क्या पता कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो आप, तो ऑनलाइन कोई चीज़ें आपसे ये खरीदें, या फिर आपको कोई ऑफर दें कि तुम्हारे बहुत अच्छे स्किल्स हैं, तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें, जैसे तुम ये आप कोई आर्टिस्ट हो या कुछ ऐसा करते हो, तो ये आपको कोई ऑफर दे सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल यानी आपके साथ कोलैब कर सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। पेंटिकल, पैसे की ऑफर आ रही है आपको, काम की ऑफर आ रही है, वर्क की ऑफर आ रही है, जॉब की ऑफर आ रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई जॉब भी मिल सकती है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हो, तो किसी आपके बहुत करीबी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इनके थ्रू आपको कोई जॉब मिल सकती है जो कि अच्छी खासी होगी, ठीक है, जिससे आपका अच्छी खासी सेविंग भी हो जाएगी, और जो है वो आप अच्छे से अपने घर को चला सकोगे, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को फेस कर सकोगे, अच्छे से चला पाओगे। तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अपने किसी फ्रेंड, कोई फ्रेंड है या फ्रेंड का कोई फ्रेंड है, तो वहाँ से उनके थ्रू आपको कोई जॉब मिल सकती है विदिन 3 वीक्स या 7 वीक्स के अंदर अंदर। तो अगर आपको शायद आपको बात करनी चाहिए या किसी से फ्रेंड से कि यार मुझे कोई कहीं जॉब वगैरह के लिए अगर आपने बात नहीं की है तो आपको बोलना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा शर्माते हैं कि या पता नहीं कैसे बोलें उसको, पता नहीं अगला बंदा हमारे बारे में क्या सोचे, ठीक है, कि मुझे ज़रूरत है या मुझे जॉब चाहिए। कुछ लोग ना बहुत शर्मीले होते हैं, नहीं बता पाते। तो मेरे ख्याल से आपको डिस्कस करना चाहिए, पूछना चाहिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई जॉब है तो सही खाली, लेकिन आप बता नहीं रहे हो, तो इसीलिए चीज़ें अभी किसी ने आपके बारे में सोचा ही नहीं। अगर आप बात करोगे, बोलोगे उनसे, तो आपको ये जॉब मिल सकती है। आप थोड़ी सी मतलब हाथ पैर चलाओ, थोड़ा सा बात करो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, तो आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। और उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है खुद तो खैर अट्रैक्टिव है ही बहुत ज़्यादा। ये कोई टैटू वगैरह भी इनके हाथ में हो सकता है, यहाँ पर या यहाँ पर हाथ पे, या पता नहीं इस साइड पे मुझे दिख रहा है ऐसे, ये वाला साइड, ठीक है। यहाँ पर कोई इनका ना ये जो साइड होता है, ये यहाँ पर इनका कोई टैटू वगैरह भी हो सकता है, या नेक पर है कोई अच्छा मुझे ना ऐसा दिख रहा है जैसे कोई ड्रैगन का जो होता है टैटू बना हुआ है। अब आप देख लेना। बट ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप में भी इंटरेस्टेड है, ये पर्सन आपके साथ काम में भी इंटरेस्टेड है, यानी कि वर्क करने में भी इंटरेस्टेड है, और ये पर्सन आपके साथ कुछ और करने में भी इंटरेस्टेड है। बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। डेविल में भी मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। दे हैड अ वेरी रोमांटिक ड्रीम अबाउट यू।
ठीक है, कोई बहुत ही रोमांटिक सा ड्रीम ये पर्सन आपके लिए देखते हैं। अच्छा, डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि मे बी आप किसी एडिक्शन में मुब्तला हो तो आपको उन एडिक्शन से खुद को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, सम टाइम हमें ना बहुत ज़्यादा देने का एडिक्शन भी होता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, हम उसको ज़्यादा ही दे देते हैं और फिर वो इतना देते हैं कि सामने वाला बंदा हमको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। ठीक है, तो इतना नहीं देना चाहिए, चाहे दोस्त हो चाहे रिलेशनशिप हो, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। उतना ही दो जितना सामने वाला आपको जितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, जितना आपको समझ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं अगले बंदे को बता दो कि जी हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ, बुद्धू हूँ, तुम बस मेरे से अपने काम निकलवाते रहो और मैं जो है ना वो चुपचाप आपको जो है वो बस गिविंग एनर्जी में रहूँ। तो ऐसा नहीं, ये भी एक एडिक्शन है। तो अगर ऐसा कोई एडिक्शन है तो वो भी आपको निकालना चाहिए अपने अंदर से। ठीक है, तो अगर आपको कोई एडिक्शन है तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ पर काबू पाना चाहिए, आपको थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहिए। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को आपका एडिक्शन लग चुका है, या लग चुका है या लग रहा है। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। ये पर्सन आपके लिए ना कोई रोमांटिक से रोमांटिक ड्रीम्स देखते हैं या देख रहे हैं, या डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जब भी इनसे बात करते हो या कोई मशवरा लेते हो, या आपकी आवाज़, आपकी आंखें, आपका फेस, एवरीथिंग यानी कि सर से लेके पाँव तक ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पर्सन को समझ में नहीं आता है कि आपके साथ किस तरह से डील किया जाए, आपके साथ काम पे ज़्यादा फोकस रखा जाए या फिर कुछ और चीज़ पर फोकस रखा जाए, फ्रेंडशिप की जाए। मे बी ये पर्सन थोड़ा सा घबराते भी हैं कि आपको अगर बता दें अपने दिल की बात तो पता नहीं आप क्या फील करोगे। एक बात बड़ी यहाँ पर मुझे दिख रही है इस कार्ड में, दोनों के हाथ में टैटू बना हुआ है देखो, लेकिन वो दोनों सेम टैटू है। यहाँ पर भी एक बोट बनी हुई है, शिप है, यहाँ पर भी इनके हाथ में भी एक शिप बनी हुई है ना, दोनों के हाथ में यहाँ पर सेम टैटू बना हुआ है। तो इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे जो होता ना कि यार ये मुझे मेरे जैसा बंदा लगता है, इसके ख्यालात मेरे जैसे हैं, या ये बिल्कुल मेरा सोल कनेक्शन में दिखता है, या ये बिल्कुल मेरा मिरर सोल दिखता है, बिल्कुल सेम दिखते हैं हम दोनों। लेकिन ये पर्सन जो है ना जगल कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज है, 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन आपको लेकर। क्यों कंफ्यूज्ड है भाई, क्यों कंफ्यूज्ड है, वाई? ओके, कार्ड्स बहुत जल्दी आ जा रहे हैं बाय द वे। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी बॉटम में दिखाई दे। एक मिनट में कुछ कार्ड्स और देखूं। द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ, मुझे लगता है आप दोनों में से, आप दोनों शायद दूर हो एक दूसरे से और एक दूसरे की फैमिलीज़ को इतना कुछ ठीक से जानते नहीं हो, या इस इंसान को लगता है कि इतना ज़्यादा ये आपके बारे में अभी जानते नहीं हैं। मे बी आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, सोशल साइट या इंटरनेट पर दोनों बात करते हो या दूर से एक दूसरे को देखते हो। वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर देखो एक पासपोर्ट पड़ा हुआ है, तो ये पर्सन जो है कुछ साइन भी कर रहे हैं पेपर्स वगैरह पे, कुछ लीगल मैटर्स हैं जो कि इनको साइन करके फिर ही आपके पास ये आ सकते हैं। तो ये दिख रहा है जस्टिस में भी, ये किसी लीगल मैटर में इस वक्त फंसे हुए हैं, अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या अपने कार्मिक्स के साथ फंसे हुए हैं। ये वहाँ से कुछ लीगल कुछ साइन करके, कुछ पेपर्स वगैरह साइन करके, कुछ लीगल मैटर्स निपटा के उसके बाद ये पर्सन देखो पासपोर्ट भी साथ में पड़ा हुआ है। देखो ये इंसान एक पेपर है जिस पर साइन कर रहा है, ठीक है, और साथ में पासपोर्ट भी पड़ा हुआ है। यानी इसको ये पासपोर्ट तभी मिल सकता है जब ये इस लीगल मैटर पर साइन करेगा। यानी इसको वहाँ से निकलने की इजाज़त तब मिलेगी जब ये उनको ये लीगली अथॉरिटी देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन शायद आपके लिए सेक्रीफाइस कर लें, या उनको दे के कि भैया ले लो, मुझे जाने दो। तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये पासपोर्ट इन्होंने रखा हुआ है अपने पास, द वर्ल्ड। ये अपनी दुनिया चेंज करना चाह रहे हैं आपके साथ, या आपकी दुनिया में आना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये आप इनकी दुनिया में शामिल हो, द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई पास्ट का कार्मिक पर्सन हो सकता है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कार्मिक सोलमेट हो सकता है। ठीक है, और ये अपने लीगल मैटर्स में फंसा हुआ था, इस वजह से ये उस टाइम पर कोई आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पाया या कुछ नहीं कर पाया। नाउ फाइनली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स करना चाह रहे हैं, और कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स हैं जिनको निपटा के ख़त्म करके ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं या आएंगे।
ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। मैं पास्ट के किसी एक्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कार्मिक बोल रही हूँ तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न था। हो सकता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक बेशक हो, लेकिन ये एक अच्छा लेसन सिखा के गया आपको। ठीक है, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से ये पर्सन किसी लीगल मैटर में फंसा हुआ था, जिससे इसको निकलना बहुत ज़रूरी था। निकले ये आज भी नहीं है उस मैटर से, मैं आपको ये भी बता दूं। आज भी ये पर्सन उस लीगल मैटर से निकला नहीं है, लेकिन ये खुद ही साइन करके उनको देगा। हो सकता है कि ये अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है। आप इनके कार्मिक नहीं हो सकता है कोई और इनके कार्मिक हो, और ये उस कार्मिक से डील कर रहे थे। इनको करना ही था डील, अगर नहीं करते तो जाहिर बात है वो इनको करना ही था। वो इनका एक लेसन था, वो इनका एक पैटर्न था, वो इनका एक डील था, वो उनको डील पूरी करनी ही थी, वो उनको लेसन सीखना ही था। ठीक है, जो उन्होंने सीखा अच्छे से, और अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पेपर्स पर साइन कर रहे हैं कि भाई ठीक है ये ले लो तुम लोग, मुझे जाने दो। तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ आपके लिए, आपके साथ अभी ये नई शुरुआत करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको जो है वो नहीं खोना चाहते। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, आपके लिए इन्होंने एक रोमांटिक ड्रीम्स देखे हैं और वो उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, फिजिकली भी मेरे ख्याल से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उस वक्त शायद ये पर्सन नो बोल रहे थे, ठीक, और नो की वजह यही थी, इनका लीगल मैटर्स थे कि ये नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फिर इनके लिए मसले खड़े हो जाते, दिक्कतें खड़ी हो जाती। ठीक है, इनके लिए वो जो सामने वाली पार्टी थी, जो भी थी, थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो जो भी सामने वाली पार्टी थी वो इनको नुकसान पहुंचाती, बल्कि इनको क्या आपको भी नुकसान पहुंचाती। दैट्स वाई ये पर्सन कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। फाइनली ये पर्सन इन पेपर्स के ऊपर साइन करने के लिए रेडी है, साइन करके आपकी तरफ आने के लिए भी रेडी है, क्योंकि पासपोर्ट साथ में ही रखा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, आप इस पर्सन को फेस टू फेस मिले हो, इनको जानते हो, और आपका कोई लीगल मैटर है जो ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बट ये आपके लिए रोमांटिकली फीलिंग्स भी रखते हैं, फ्रेंडशिप आप दोनों की बहुत अच्छी है। तो जब आप इस लीगल मैटर से बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, लव ऑफर हो सकती है, काम की ऑफर हो सकती है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर मुझे एस की एनर्जी से दिखी है। तो ये 2 सिनेरियोज मुझे आज की एनर्जीज में दिखे हैं। अब आप देख लीजिएगा, जो भी आपके साथ सिनेरियो मैच होता है वो आप ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ चुकी है, तो हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले से ही था, ये रहा, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अभी आ चुका है। यानी कि अट्रैक्टेड दोनों ही हो, और दोनों फिजिकली, देख रहे हो, वॉन्ड्स फायरी एनर्जी है। ये पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रोमांटिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। ये अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं तो आप भी टक्कर का मुकाबला रखते हो, और फिर साथ साथ आप थोड़े मिस्टीरियस भी हो। जैसे यहाँ पर कैट है, ब्लैक कैट की एनर्जी है आपके अंदर। जैसे ब्लैक कैट की एनर्जी होती है ना, ब्लैक कैट की मूवी देखिए किस तरह से वो एकदम मिस्टीरियस सी आती है, मिस्टीरियस से अपना काम करके चली जाती है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करती हैं, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपके लिए रोमांटिकली कुछ ड्रीम्स देखते तो हैं, पर अभी तक इन्होंने आपके सामने ये चीज़ बताई नहीं है, क्योंकि इनको लगता है, हो सकता है पता नहीं आप क्या सोचो, आप बुरा मान जाओ या आपको बुरा लगे। ठीक है, क्योंकि फिलहाल तो आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन में ही रखा हुआ है। ठीक है, थोड़े से और हम कार्ड्स यहाँ से देख लेते हैं। चिल्ड्रेन तो हो सकता है, मैंने जैसे लीगल मैटर की बात की थी, जो आपके ये वाले जो पर्सन है, मे बी यहाँ पर कोई बच्चों के इश्यूज हों या लीगल मैटर्स हों, चिल्ड्रन हों, ये भी हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो सिंगल फादर हैं, या फिर इनको अपने डाइवोर्स वगैरह या ऐसे किसी लीगल मैटर से बाहर निकलना है, या फिर बच्चों की कस्टडी के हवाले से इनको कुछ ना कुछ धमकियाँ दी जा रही थी। दैट्स वाई ये पर्सन आपको रोक रहे थे, या आपको आने नहीं दे रहे थे, या खुद ही आपकी लाइफ में नहीं आ रहे थे। तो अब फाइनली लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ने कोई हीलिंग फैमिली इश्यूज, बिल्कुल इस पर्सन की कुछ फैमिली इश्यूज थे जिसको ये पर्सन हील कर चुके हैं या फिर हील कर रहे हैं। और या लुक एट दिस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आप चांस देना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनको चांस दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बता रही हूँ, एक एनर्जीज बता रही हूँ।
कि ये मसले थे कि जिस वजह से ये पर्सन शायद शुरू में नहीं आपके पास आ पा रहे थे, या इन्होंने खुद को रोका हुआ था या आपको भी रोका हुआ था। अब फाइनली ये इस डील पर साइन कर रहे हैं और उस चीज़ से छुटकारा हासिल कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। इनके फैमिली इश्यूज थे जिनको हील करना पहले ज़रूरी था, बट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस अगर आप देना चाहते हो तो। अब मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक पैटर्न की, किसी टॉक्सिक एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हो मैं तो उसको चांस नहीं दूंगा, वो आपकी अपनी है मर्जी। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बहुत ही कार्मिक था और बहुत ही टॉक्सिक था तो आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकती चांस, तो बेशक आप मत दो, ठीक है। लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपके लिए यही आया है कि ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज को हील कर रहे थे, बच्चों का बहुत बड़ा इशू था। फाइनली ये पर्सन आपसे एक और चांस मांग सकते हैं, तो अगर आप देना चाहते हो तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन है ये बहुत ही फ्लर्टी से आपके बारे में सोचता है, ठीक है। जो दूसरा सिनेरियो मैंने रिमेंबर बताया था, काफ़ी फ्लर्टी एनर्जी है यहाँ पर, और गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको जानना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं ये पर्सन अच्छे से। एंड पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। इस पर्सन को लगता है, मैंने कहा ना, बहुत ही रोमांटिकली, जैसे यहाँ पर देखो जैसे कोई ड्रीम देख रहा है, जैसे कोई सपना देख रहा है, राइट। जैसे ये ड्रीम में एक दूसरे से इस तरह से एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप इस इंसान को आपके साथ फील होता है। इसीलिए वो चीज़ इसको कंफ्यूज कर देती है कि क्या करूँ, कौन सा रिश्ता रखूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था, कौन सा रिश्ता रखूँ, कन्फ्यूजन। मुझे ये सेम दिखता है, मेरे जैसी आदतें हैं, मेरे जैसा बंदा है या बंदी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता फ्रेंडशिप रखूँ, काम करूँ या रोमांटिकली उसके बारे में सोचूँ। ये बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए, जैसे कोई ड्रीम में एक दूसरा आपके साथ हो। इस इंसान को लगता है कि बहुत ही गहरा कोई कनेक्शन है हम दोनों का, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, यू हैव नो ईच अदर बिफोर, ठीक है। तो दो सिनेरियोज आज मुझे दिखे, तो मैंने दोनों ही बता दिए हैं। एक ये वाला सिनेरियो, ये फ्लर्टिंग वाला पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप आपको लेकर, फ्रेंडशिप, ठीक है, और बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन, डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में ड्रीम्स देखना। और दूसरा सिनेरियो ये कि जो इंसान अपनी फैमिली के ये गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो ये है हीलिंग इश्यूज, फैमिली इश्यूज, चिल्ड्रन, और जो फाइनली ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके फाइनली अपनी जान छुड़ा रहे हैं। फाइनली ये पर्सन जो है वहाँ से जो है वो इस लीगल मैटर से, इस लीगल मैटर से बाहर निकल के जो है वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे एक और चांस चाहते हैं, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो दो यहाँ पर आज सिनेरियो हैं, कार्ड्स भी इसी तरह से आए हैं। ये कार्ड्स देखो अलग से आए हुए हैं, ठीक है, और ये कार्ड्स अलग से आए हुए हैं। तो दो सिनेरियो थे, जो आपसे सिनेरियो मैच होता है उसको ले लो, और बाकी जो दूसरा कुछ नहीं होता उसको जाने दो, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना, आप जो देख रहे हो, आपसे दोनों ही सिनेरियो मैच हो रहे हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनसे दोनों ही सिनेरियो मैच हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, वो तो आप बताओगे कमेंट्स में आकर मुझे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।